तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि मैंने कितनी मेहनत की, कितनी मुश्किल से अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया इस रिश्ते के लिए? किसी और के बच्चे वो नहीं है मनोज, मेरे अपने बच्चे। आई नो शगुन, आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स को क्या जवाब दूं? और ये होने वाला बच्चा भी रमन के पास ही जाएगा, राइट? शगुन, शगुन, मैं जानता हूं तुम अपसेट हो और हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। शगुन प्लीज मेरी बात को समझो, प्लीज टेल मी कि तुम क्या सोच रही हो। हेलो, व्हाट? हाँ, मैं आ रहा हूं। एक काम करो, तुम उस पेशेंट को ओटी में शिफ्ट करो, क्विक। एक इमरजेंसी है शगुन, लेकिन जो बात अधूरी रह गई है उसे हम पूरा करेंगे। कल तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में चलते हैं और वहीं बैठकर बात करते हैं। आई वॉन्ट दिस टू वर्क। I think Manoj is right. हमें बात करनी चाहिए। मुझे जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। प्लीज बैठिए। जी बोलिए। तुम? वाह यार, कितने सालों के बाद मिले। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? हाँ बंधु, शी वाज माय जूनियर इन कॉलेज। कितने सालों के बाद मिले हैं आज। बाला, आज तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे कॉलेज कितने साल पहले खत्म हो गया है ना? और बाकी किसी से टच में हो तुम? हाँ, वैशाली से बात होती है कभी कभी। याद है उसे हम श्रीदेवी बुलाते थे कॉलेज में? बड़ी प्रिटी थी। एंड वो राहुल, ओह गॉड, कितना बोलता था। आई एम सो सॉरी, हम दोनों अपने कॉलेज के दिनों में चले गए थे। प्लीज आप बताइए, मैं आपकी कैसी मदद कर सकती हूँ? देखिए वो प्लीज वंदिता, मैं आपकी काउंसलर हूँ, मैं आपकी मदद ही करूंगी, पर उसके लिए आपको मुझ पे विश्वास करना होगा। एक्चुअली मैं कॉलेज में पढ़ाती थी। आई वाज द प्रिंसिपल। एक बार मैंने एक स्टूडेंट को पेपर चुराते हुए पकड़ा था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। थैंक गॉड रिचा काउंसलर है। अब बंधु बहुत जल्द इस सब से बाहर आ जाएगी। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, रूही ने इतना बड़ा स्टेप कैसे ले लिया। मैं रूही की हालत समझ सकती हूँ। जब प्रेशर बहुत ज्यादा होता है ना तो इंसान ऐसा कोई कदम उठा सकता है। मुझे तो लगता है बिल्कुल सही किया है रूही ने। क्या सही है सिमी? रमन का निधि के साथ शादी करने का फैसला गलत है। रूही का इस उम्र में ये सब सोचना, ऐसा कदम उठाना, इतनी टेंशन की बात है ये। इन सब पेपर का क्या मतलब है, तुझे पता है ना? भल्ला जी, मतलब हमें पता है, रूही को नहीं। इन सब बातों का उस पर बहुत बुरा असर हुआ है। पता नहीं उस छोटे से दिमाग में क्या क्या चल रहा है। मुझे तो लगता है कि हमें रूही से बात करनी चाहिए। विश्वा, मैंने बात की है उससे। मैंने उसको बोला कि जो तुम सोच रही है करना वो होता नहीं है, और वो सुनने के लिए रेडी नहीं है। अब कौन समझाएगा रूही को? मैं शगुन से बात करके देखूं, शायद शगुन समझा पाए रूही को। वैसे भी जब से शगुन इशिता के बच्चे की सरोगेट मदर बनी है, तब से रूही और शगुन काफी क्लोज आ गए, तो आई थिंक वो हैंडल कर पाएगी। हाँ, शगुन से बात करके देखते हैं, शायद रूही मान जाए। पंडित जी, थोड़ी जल्दी की तारीख निकालिए। नीलू, मैंने तुमसे चाय बनाने को कहा था, अब तक बनी क्यों नहीं? मैं चाय नहीं बनाऊंगी। अगर आपको चाय बनानी है तो खुद बनाओ, मुझे और भी बहुत सारे काम है। 2 टके की नौकरानी, तेरी हिम्मत कैसे हुई? कोशिश भी मत करना। नीलू इस घर की नौकरानी नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा है, जो तुम नहीं हो। अगर तुम्हें अपने इन मेहमानों की इतनी ही खातिरदारी करनी है तो खुद करो।
हिम्मत कैसी हुई तुम्हारा मेरा हाथ पकड़ने की? बदतमीज हो तुम। बहुत बड़ा बदतमीज। ये तो भाई बीच में है, वरना मेरा बस चलता तो। वेट एंड वॉच। So that's what we plan to do this quarter, and I think the presentation. Yeah, thank you. So जैसा मैं कह रहा था, ये हमारे कंपनी प्रोफाइल के नए बुकलेट्स हैं जिसमें हमारा इस क्वार्टर का सारा फंक्शनल प्लान है। प्लीज सॉरी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अगर जैसा कि आप देख सकते हैं, द कंपनी इज नॉट बीन डूइंग दैट वेल ऑफ लेटली, लेकिन देखिए बिजनेस है, बिजनेस में ऊंच नीच चलते रहती, प्रॉफिट लॉस होते रहता है। एंड इस एक्सक्यूज मी, आप यू गाइस कैन गो थ्रू। जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैंने कहा था ना इंपॉर्टेंट मीटिंग में, हम बार-बार फोन कट कर रहा हूं तो समझा करो ना। व्हाई कॉलिंग अगेन? मैं तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए फोन नहीं कर रही रमन। मैं इस घर में और नहीं रह सकती। तुम्हारे घर वाले बेइज्जती में बेइज्जती किए जा रहे हैं मेरी। वो तुम्हारा भाई रोमी, उसने उस नीलू की वजह से बहस करके मेरी इंसल्ट करके गया, वो भी उसके सामने। मेरी इस घर में कोई इज्जत है कि नहीं, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ। तुम कोई स्टेप लोगे कि मैं लूं? ओके लिसन, तुम उन्हें इग्नोर करो, मैं घर पे आके देखता हूँ। ओके प्लीज, बाय। सॉरी फॉर द डिले। तो आप लोग ने क्या तय किया है? सॉरी मिस्टर रमन, हमें लगा था कि हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका बिहेवियर देखकर हमें यह पता चल गया है कि आपकी कंपनी की यह हालत क्यों हुई है। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है और आप अपने पर्सनल कॉल्स पे बिजी हैं। इट्स टोटली अनप्रोफेशनल बिहेवियर। देखिए, इसी वजह से आपकी कंपनी डूब रही है, लेकिन हम डूबना नहीं चाहते। हम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेट्स गो। इन्वेस्टर्स मेरी आखिरी उम्मीद थी, but I need to bail this company out. ये तुम्हारा फेवरेट रेस्टोरेंट है, इसलिए मैंने पहले से ही सीट रिजर्व करा ली थी। और हाँ, अपने स्टाफ को मना कर दिया मुझे डिस्टर्ब ना करे। थैंक्स मनोज। सो अब तुम्हारी पसंद का खाना खाते हैं, ऑर्डर करो। वेटर। पापा, मैं सुबह से 2-3 बार ट्राई कर चुकी हूँ, शगुन का नंबर ही नहीं लग रहा है। वापस ट्राई कर, अगर घर पे नहीं मिली तो मुश्किल हो जाएगी। तो कहो ना, क्या कहना चाहते हैं? वो एक्चुअली हेलो 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 शगुन, हाँ तुम कहाँ पर हो? सिमी, क्या हुआ, बात क्या है? मैं सब मिलकर बताऊंगी। हम सीधे तुम्हारे घर आ रहे हैं, ठीक है? मैं और पापा। पर मैं घर पे नहीं हूँ, मैं मनोज के साथ बाहर रेस्टोरेंट में आई हूँ, स्काईडाइन रेस्टोरेंट। अच्छा ठीक है, हम लोग प्लीज वहीं रेस्टोरेंट में आ जाएं, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी। मैं वहीं आके मिलती हूँ, ठीक है? हाँ बट हुआ क्या? हेलो, क्या वो सब ठीक तो है? तो सिमी बहुत परेशान लग रही थी, पता नहीं सब ने क्या हो गया। घर पे सब कितने परेशान हैं। इशिता की बॉडी अभी तक नहीं मिली, और ये निधि अब घर पे रहने लगी। क्या पता निधि ने कुछ कहा हो, किया हो। She was sounding so worried. Just okay. शगुन, मनोज, शगुन, सॉरी ऐसे डिस्टर्ब करने के लिए। बात ही कुछ ऐसी थी। बात क्या है? ये देखो। डिवोर्स पेपर्स? हाँ शगुन, वो रूही इतनी छोटी बच्ची है, पता नहीं उसके दिल पर क्या बीत रही होगी कि उसने ये डिसीजन लिया। वो अपने पापा से अलग होना चाहती है, उनको डिवोर्स देना चाहती है। शगुन, तुम रूही से बात करोगी तो शायद। Of course. Sorry मनोज, मुझे जाना होगा। I'm really sorry. चलिए। चल। सॉरी मनोज। यार अशोक, हमसे कोई ये मिस्टर रायचंद मिलने आ रहा है। आई होप उससे हमारी कंपनी को कुछ फायदा हो। बड़ा इन्वेस्टर है, शायद हमारी डूबती नैया को पार लगा सके। या प्लीज कम। सर, मिस्टर रायचंद आ गए हैं। हाँ, उन्हें अंदर भेज दो।
प्लीज प्लीज। थैंक यू। वैसे मेरे बिजनेस के बारे में तो सुना ही होगा आप लोगों ने। काफी बड़ा सेटअप है मेरा साउथ अफ्रीका में। मैंने सोचा क्यों ना इंडिया में भी थोड़ा इन्वेस्ट किया जाए। आई मीन बिजनेस को एक्सपैंड किया जाए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैं ऐसे किसी भी इंसान को नहीं जानता हूं जो कि मेरा बिजनेस संभाल सके। इसलिए मैंने एक लिस्ट बनवाई जिसमें दिल्ली के चुने हुए बिजनेसमैन के नाम थे जिनके साथ मैं बिजनेस कर सकता था। उस लिस्ट में आप लोगों का भी नाम था। मुझे पता है कि आप लोगों का बिजनेस लॉस में चल रहा है, लेकिन एक बात मुझे और पता है कि आप लोग हार्डकोर बिजनेसमैन हो एंड आई लाइक दैट। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ बिजनेस किया जाए। अगर आप चाहें तो आप लोग शेयर होल्डर बन सकते हैं। दैट इज वंडरफुल न्यूज़ मिस्टर रायचंद। आपका डिसीजन बिल्कुल सही है और हम आपकी कंपनी को इंडिया की नंबर 1 कंपनी बना देंगे। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? मेरी एक बेटी है, थोड़ी अड़ियल है, जिद्दी है, गुस्सैल है। मैं उसके बारे में बहुत सोचता हूँ। तो मैंने सोचा कि जो भी इंसान मेरी बेटी के साथ शादी करेगा वही इंसान मेरी कंपनी में शेयर होल्डर होगा। लेकिन मिस्टर रायचंद, आप इतने अमीर आदमी हैं, आपको ये शर्त रखने की क्या जरूरत पड़ गई? मैंने आपकी बेटी ठीक तो है ना, मेंटली, फिजिक? ये कैसा क्वेश्चन है? ऑब्वियसली ठीक ही होगी। मिस्टर रायचंद, मुझे आपकी शर्त बिल्कुल मंजूर है। I'll marry you. ओके, तो फिर मैं आप लोगों से बाद में मिलता हूँ। मुझे अभी किसी जरूरी काम से जाना है। गुड लक। थैंक यू। गुड लक। अशोक, तू पागल हो गया? जानना पहचान तू किससे भी शादी कर लेगा क्या? अरे रिलैक्स यार सूरज, क्या फर्क पड़ता है? और याद रखना, यही हमारी डूबती नैया को पार लगाएगा। रूही बेटा, आपने टिफिन क्यों नहीं खाया? सारे छोड़ दिया। नीलू दीदी, आपको पता है ना, जब लोग परेशान होते हैं तो उनको भूख कम लगती है। मैं भी परेशान थी तो मैंने ज्यादा नहीं खाया, पर आप उसकी चिंता मत करो। और हाँ, जब दादी आएंगी तो मुझे बता देना। मेरे इम्पोर्टेंट पेपर्स है दादी के पास, जो पाठक अंकल ने दिए थे। मुझे पूछना है दादी को कि उन्हें पापा को दिए कि नहीं। रोई बेटा। शगुन मामा, आप यहाँ? शगुन मामा, बेबी कैसा है? ठीक है ना? ठीक है। रो बेटा, ये क्या है? अच्छा, ये पेपर्स यहाँ? ये पाठक अंकुल भी ना, मैंने पाठक अंकुल को कहा था कि पापा के ऑफिस में दे दे, फिर इन्हें दादी को दे दिया और दादी ने आपको दे दिया। आपको पता है शगुन मामा, ये डिवोर्स पेपर्स हैं। प्लीज ये डिवोर्स पेपर्स पापा को दे देना। बेटा, इसका मतलब क्या होता है? ये क्या है, आपको पता है? इसका मतलब होता है जब किसी का बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लगता है तभी डिवोर्स देते हैं। मैंने आपसे ही सुना था, अपने पापा को डिवोर्स दे दिया था क्योंकि आपको पापा के साथ नहीं रहना था। जैसे सिमी बुआ ने परम अंकल को डिवोर्स दे दिया था। डिवोर्स होता है जब आपको किसी के साथ रिश्ता तोड़ना है। मुझे सब पता है शगुन मामा, अब मैं इतनी छोटी नहीं हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है वो निधि आंटी से शादी कर रहे हैं। निधि आंटी की वजह से वो किसी की भी बात नहीं सुन रहे, दादी दादू। इसलिए मुझे पापा को डिवोर्स देना है। मैं उनको कभी पापा नहीं बुलाऊंगी। बेटा, डिवोर्स ना एक पूरा प्रोसेस होता है, बहुत टाइम लगता है उसमें, और वो तो पति पत्नी के बीच होता है। शगुन मामा, आप मुझे समझा नहीं सकते क्योंकि मैंने अपना डिसीजन ले लिया और मैं अपना डिसीजन कैंसिल नहीं करूंगी। अगर आपको ये पेपर्स नहीं देने हैं तो मैं खुद दे दूंगी पापा को। ठीक है,
मैं वो और दादी से कहती हूँ कि ये पेपर्स पापा को दे दे। ओके? लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम भाई को ये पेपर्स देंगे कैसे। भाई इतना पत्थर दिल हो गया है, आपको लगता है वो ये बात समझेगा भी? मुझे लगता है कि हमें ना भाई को ये पेपर्स दे देने चाहिए, क्योंकि उन्हें भी तो पता चले कि रूही उनके बारे में क्या सोचती है। क्या बोलते हैं? रमन से रिलेटेड कोई भी बात है तो आप लोग मुझसे भी कह सकते हैं। अब मैं उनकी बीवी बनने वाली हूं तो मुझे बता दीजिए, मैं उनसे कह दूंगी। आप लोग ना बच्चों के साथ रहकर बच्चे बन गए हो। ओके, दे दूंगी। देखते हैं वो इस चीज पे क्या कहते हैं। कुछ तो करना पड़ेगा अब यार, हदें पार कर रही है औरत। ये इस तरीके से रोते थोड़ी ना। ये लो पानी पियो। हिम्मत वाली औरत हो तुम, ऐसे कैसे रो सकती हो? चाहती हो सब। पेरेंट्स की सबसे बड़ी हार क्या होती है कि उनके बच्चे उन्हीं की गलती को दोहराए। आज मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे और रमन के झगड़ों का क्या असर हुआ है रूही पर। It's all my fault. रूही 6 महीने की थी, मैं उसे छोड़कर चली गई थी। तुम सबने पाला है उसे, मैं बस एक बुरी माँ थी। जब वक्त आया कि मैं रूही के लिए कुछ करूं, तो मैंने उसे क्या सिखाया? डिवोर्स, लॉयर्स, झगड़े, कस्टडी। कस्टडी के वक्त मैंने एक बार भी रूही के बारे में नहीं सोचा। I was so selfish. मुझे बस अपनी जिंदगी जीनी थी। और आज रूही जानती है कि कागज के टुकड़े पर साइन करके रिश्ते टूटते हैं। रमन से डिवोर्स चाहती है, रिश्ता तोड़ना चाहती है, और वो सब उसे किसने सिखाया? उसकी माँ ने। मैंने उसे सिखाया, सिमी मेरी गलती है। ऐसा मत सोचो तुम। इस घर के रिश्तों को कब से नजर लगी हुई है। रिश्ते तो टूटे हैं, तुम्हारे, मेरे, शोमी के, मिहिका के। पता है क्या शगुन, शायद हमारी किस्मत में यही था, और हमारे बच्चों की किस्मत में हमसे ही सीखना। खैर, अब तुम रोना बंद करो। अब तुम अपने आप को बिल्कुल तकलीफ मत दो। रोना बंद करो। तुम जानती हो ना बच्चे के लिए ठीक नहीं है। चलो मैं तुम्हें घर छोड़कर आती हूँ। ऐसे मुझे घर नहीं जाना, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि रमन डिवोर्स पेपर्स को देखकर कैसे रिएक्ट करता है। हमारा भी घर है शगुन, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। रोमी, तूने भाई के ऑफिस में फोन किया था ना, क्या बोला उनके सेक्रेटरी ने? ये बोला कि वो निकल चुके हैं ऑफिस से। तो वहां से निकल गया तो अभी तक आया क्यों नहीं? आ जाएंगे ना पापा। और वैसे भी उस निधि ने कहा है ना कि वो पेपर्स दे देगी भाई को। मैंने तो यही लगता है कि पेपर्स देख के भाई को शायद अपनी गलती का एहसास हो जाए और उनको समझ आ जाए कि उनकी हरकतों की वजह से बच्चों पर क्या बीत रही है, उन पर क्या असर हो रहा है। हाँ पापा जी, सिमी बिल्कुल ठीक कह रही है। लेकिन वो समझने की हालत में भी तो होना चाहिए ना। कहीं की बात कहीं ले जाता है आजकल, वो जगह नहीं कैसे बात करता है। That's utter nonsense. मैं भी काफी सालों से बिजनेस कर रहा हूँ, समझे आप? तो मुझे मत सिखाइए। That's not my fault. मैं आपसे 10 बार कह चुका हूँ कि मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। यार भाई का मूड तो बहुत खराब लग रहा है। आई डोंट थिंक हमें अभी उसे कुछ कहना चाहिए। वो इतनी सेंसिटिव बात को नहीं समझ पाएगा। वो भी बहुत गुस्से में है, वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है, कैसे भी रिएक्ट कर सकता है। मैं काम करती हूँ, मैं निधि से कह देती हूँ कि वो उसे अभी पेपर्स ना दिखाए। हाँ, तो आपका कहने का मतलब क्या है कि मुझे बिजनेस का सेंस नहीं है? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, काफी सालों से बिजनेस कर रहा हूं मैं। हाँ, और मेरी मार्केट में कोई रेपुटेशन है, इसलिए आपकी कंडीशन मुझे हरगिज़ मंजूर नहीं है। निधि रमन बहुत गुस्से में है, वो सही फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है। तुम प्लीज उसे पेपर्स अभी मत देना, वो गॉड से। आइंदा से मुझे सिखाने की कोशिश मत करना कि बिजनेस कैसे चलाते हैं।
क्या हो रमन, ऑफिस में सब ठीक है ना? इतनी टेंशन? अरे मत पूछो, ये तो वर्स्ट डे ऑफ माय टाइम लाइफ यार। डोंट वरी, कम से कम मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे ऑफिस का काम तो कर ही सकती हूँ ना। क्यों, क्या हो? हाबिल में से फिर से किसी ने कुछ कहा तुमसे? नहीं, पर ये रूही! रूही! रमन प्लीज स्टॉप स्क्रीमिंग। वो बच्ची है, उसने जो कुछ भी किया वो बचपन में किया। तुम बहुत गुस्से में हो, प्लीज स्टे आउट ऑफ दिस। रूही! ये सब क्या है? बच्ची हो ना तो बचपन में रहो, बड़ों से हरकत करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। पापा, अब मैं इतनी छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे सब समझ में आता है, आपको समझ में नहीं आता। मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मैं आपको कभी पापा नहीं मानूंगी और मैं आपको कभी पापा नहीं बुलाऊंगी, इसलिए मैं आपको डिवोर्स दे रही हूँ। I hate you, पापा, I hate you। आपने मेरी इश्मा को ढूंढा नहीं और इस आंटी से शादी करना चाहते हो। मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। I hate you। रमन, क्या कर रहे हो तुम? ये कौन सा तरीका होता है अपने बच्चे को ट्रीट करने का? तुम्हें क्या लगता है इस तरह से तुम अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो? पापा, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। I hate you। तो मुझे अब मेरे घर में तुमसे सीखना पड़ेगा कि मैं अपने बच्चों के साथ कैसे बात करूं। हाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के मामले में दखल देने की? और बाला, रूही मेरी बेटी है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ रमन कि रूही तुम्हारी बेटी है, इसलिए मुझे बीच में आना पड़ा। तुम्हें क्या लगता है इस तरह से तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा तुम्हें? नहीं रमन, ऐसे तो प्रॉब्लम और ज्यादा वर्स हो जाएगी। मैं आज एक काउंसलर से मिला था, रूही की बहुत फिक्र हो रही है मुझे। अरे इतनी सी उम्र में वो बच्ची डाइवोर्स की बात कर रही है। काउंसलर ने भी मुझसे यही कहा कि बहुत ही सेंसिटिव मैटर है और उसे बहुत ही प्यार से हैंडल करना पड़ेगा। बच्चे को गुस्सा करने से, उसे डांटने से या फिर उसे मारने से प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकती है। रमन, बात को समझने की कोशिश करो कि रूही के मन पर क्या गुजर रही होगी। अभी कुछ दिन पहले ही उसने अपनी मां को खोया है। रमन, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहले तुम ठंडे हो जाओ और रूही से बात करो। तुम मुझे सिखाओगे कि मेरे बच्चों के साथ कैसे डील करना चाहिए मुझे? हाँ? कहना क्या चाहते कि मैं अच्छा पिता नहीं हूँ? हाँ? हम सबको काउंसलर के पास जाना चाहिए, हम सब अच्छे पेरेंट्स हो जाएंगे, है ना? और मेरे घर की प्रॉब्लम मैं संभाल लूंगा और मुझे किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है, खास करके तुम्हारे तो बिल्कुल नहीं। रमन, पागल हो गए तुम? क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें समझ भी आ रहा तुम क्या कह रहे हो? अरे मैं तुम्हारे फेवर की बात कर रहा हूँ और तुम शायद भूल रहे हो कि हम लोग अब भी रिलेटिव्स हैं। और बस मिस्टर बालाचंद्रन, मुझे रिश्तों का ज्ञान मत बांटो। रिलेटिव्स हैं और तुम मुझ पे क्या फेवर करोगे यार? फेवर तो मैं करता हूं तुम पे। जब तुम्हारी बैंड बज गई थी ना, जब जेल जाने की नौबत आ गई थी तुम्हारी, तो आई बेल्ड यू आउट। तुम्हें पैसे देकर मैंने तुम्हारी मदद की थी और तुम अब मेरी मदद करोगे। इसी से कैसा बना जोक? रमन, यू आर जस्ट क्रॉसिंग योर लिमिट्स। शट अप, क्रॉसिंग माय लिमिट्स। अब तो तुम्हें नहीं पता अपनी कहां रुकनी चाहिए। ये घर मेरा है, गौर से देख। इस घर में मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, जिसके साथ चाहूंगा वो करूंगा। तुम कौन हो तुम मुझे एडवाइस देने वाले? हाँ, अपने घर से तो संभलती नहीं तुमसे। दरवाजा आए, जाओ अपने घर जाओ। ओह सॉरी, मैं तो भूल गया तुम्हारे पास तो घर भी नहीं है। अपना घर तो नीलाम कर बैठे हो, अपने ससुराल में खुद जमे बैठे हो और मुझे आके मेरा घर चलेगा तरीका सिखाओगे तुम? समझ गया। बहुत अच्छा किया रमन जो तुमने अपने असली रंग दिखा दिए मुझे। मैं जा रहा हूं, कभी नहीं आऊंगा इस घर में लौट के। और ये पैसे की धौंस ना जाकर किसी और को देना। अरे जब मैं प्रॉब्लम में था, मैं नहीं आया था तुम्हारे पास अपना हाथ फैलाकर भीख मांगने के लिए।
तुम आए थे आगे से चेक लेकर मेरी हेल्प करने के लिए। लेकिन मिस्टर रमन भल्ला, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे बहुत जल्दी लौटा दूंगा, 1-1 रुपया लौटाऊंगा। बालाचंद्रन, बातों से नहीं हरकतों से अपनी बातें साबित करना, और उस दिन आना इसका। बाला, बाला, शीता तुम क्यों छोड़ के चली गई हमें? इस घर की हालत देखो क्या हो गई है। सिमी भी बेचारी अपने रूम में गई है, पता नहीं क्या बीत रही होगी उस पे। रूही, सॉरी ईशिमा, मैंने पापा से ऐसी बात की। अगर आप वहाँ होते तो आपको बहुत बुरा लगता। मुझे पता है कि वो मेरी गलती है, पर पापा भी तो गलती कर रहे हैं। ईशिमा, आप क्यों चले गए? मुझे आपकी बहुत याद आती है। प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज। सिमी, रोने दो उसे, उसका दिल हल्का हो जाएगा। ईशिमा की बेटी है, संभल जाएगी। मुझे इशिता की परवरिश पे पूरा भरोसा है। शील बी फाइन। चल शिवा, आप कह दीजिएगा अपने बेटे से, मैंने जो उससे पैसे लिए ना, जैसे ही मेरे पास आएंगे मैं लौटा दूंगा उसे। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो। मैं जानता हूं तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। रमन को इस तरह तुम्हारे साथ बात नहीं करनी चाहिए थी, पर पुत्र आजकल वो बिल्कुल वैसा ही बिहेव कर रहा है जैसे शगुन के जाने के बाद उसने किया था। गुस्सा करना, रिश्तों को तोड़ना। मुझे तो लगा था कि उसे जिंदगी जीना आ गया होगा, पर नहीं। लगता है इशिता की मौत का गहरा सदमा पहुंचा है उसे, इसलिए वो इस तरह से बिहेव कर रहा है। वो सब बातें समझता हूं मैं। उसने जिस तरीके से मुझसे बर्ताव किया, मुझे उस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। लेकिन शादी, अंकल जी इशिता को गए हुए अभी 13 दिन भी नहीं हुए, 13वीं भी नहीं हुई है उसकी, और वो अपनी शादी की तैयारियों में लगा हुआ है। माफ करना अंकल जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे रमन को इशिता के जाने का कोई अफसोस ही नहीं है। और उसका बिहेवियर देखा अपने बच्चों के साथ, कैसे बात कर रहा है अपने बच्चों के साथ, कमाल करता है। अंकल जी वो रमन नहीं है ये जिसे मैं जानता हूं, बदल गया है। हाँ पुत्र, तू सही कह रहा है, पर वो गुस्सा दिखा रहा है। अगर हम लोग भी उसके साथ वैसा ही बिहेव करेंगे तो बात बनने की जगह बिगड़ जाएगी। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तू शांत हो जा। नहीं अंकल जी, ये क्या कर रहे हैं आप? आपको मेरे आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। अंकल जी मैं अच्छी तरह से समझता हूं कि इस समय आप और आपका परिवार किस हालात से गुजर रहे हैं। मैं आपके साथ हूं, आप चिंता मत कीजिए। थैंक यू पुत्र। स्टाइल अच्छा लगा मुझे तुम्हारा, पर तुमने देखा ना, इस परिवार की ना ये ही बुरी आदत है, दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हारी दोस्त बनकर। ओके, तो तुम्हारा ये काम है इस घर में? तुम इस घर की क्लासिक वैम्प हो? वाओ! देखो सारिका, मैं तुम्हारी इस ड्रामा वाले धारावाहिक में ना तुम्हारी को स्टार नहीं बनना चाहती। तुम्हारे खुद के इरादे हो सकते हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम क्या करती हो, कैसे करती हो, किसके साथ करती हो, हु केयर्स। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं रमन से बहुत प्यार करती हूँ, उसकी बहुत इज्जत करती हूँ, और वैसे ही उसके घर वालों की भी बहुत इज्जत करती हूँ। और अगर तुम्हारी किसी भी हरकत से रमन को थोड़ी भी तकलीफ हुई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और ये मैं तुम्हें वार्निंग नहीं दे रही, अलर्ट कर रही हूँ।
वो कहावत सुनी है तुमने, वकीलों की ना दोस्ती अच्छी और ना दुश्मनी। तो हम ना दोस्त और ना दुश्मन। एक मिनट, क्या क्या किया क्या है तुमने रमन भैया को? वैसे इतने कम समय में वो इतना बदल कैसे गए? उससे प्यार, पैशन, ये कहते हैं सब कुछ, जो बदकिस्मती से तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच में बिल्कुल नहीं है। प्यार? क्या बकवास कर रही हो तुम? 4 दिन पहले तक रमन भैया इशिता भाभी के पीछे दीवाने हुए घूम रहे थे। वो वहां जेल में जमीन पे सोती थी ना, तो रमन भैया यहाँ पर जमीन पे सोते थे। वो वहां रूखी सूखी रोटी खाती थी ना, तो रमन भैया भी यहाँ पे रूखी सूखी रोटी ही खाते थे। दोनों में इतना प्यार था। ये हाल फिलहाल की ही बात है, तो इस दौरान तुम दोनों के बीच में प्यार कब हो गया भाई? सारिका, कई बार ना इंसान 2 तरफा जिंदगी जीता है, और किसने कहा कि प्यार एक से ही होता है? 2 से भी तो हो सकता है ना। रमन और मेरा एक अतीत है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार कि अगर हम दोनों के बीच में कोई भी आए ना तो समझी, अतीत। मैं नहीं चाहती कि इस घर में किसी को भी इस बात का पता चले, लेकिन तुम्हें जितना पता चल गया ना, उतना तुम्हारे लिए बहुत है। अतीत? रमन भैया और निधि का कोई अतीत है? अब ये क्या नया ड्रामा है? रूही बेटा, आपके लिए कुछ बना दूं? कुछ और खाना है? नहीं निधि आंटी, इश्मा कहती है कि बड़ों से बैड मैनर से बात नहीं करते। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, और आप यहाँ जिनके लिए आई हैं, आप उन्हीं से ही ये सब पूछो। रूही, ये क्या तरीका है बात करने का? दादी, आप प्लीज इसको कह दीजिए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब कोई मुझ पर चिल्लाता है। इश्मा होती तो वो मुझ पे कभी किसी को नहीं चिल्लाने देती। मैं यहाँ किसी से बात नहीं कर रही हूँ, तो उनको भी बोलो कि वो मुझसे बात नहीं कर रही। रूही, मैं आखिरी बार कह, बच्ची प्लीज। नीलू दीदी, आपने मेरा टिफिन पैक कर दिया और बैग में डाल दिया। मुझे स्कूल जाना है। हाँ बेबी, आपका टिफिन तैयार है, मैं लेके आती हूँ। रूही चलो, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। दादी, आज बाला अंकल मुझे और श्रवू को स्कूल ड्रॉप कर रहे हैं। रूही की बदतमीजी हद पार हो रही है। आई थिंक वक्त आ गया कि हम रूही को हम बोर्डिंग स्कूल भेज दे, वहीं तमीज सीखेगी। भाई प्लीज, रूही की फिक्र करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए हम सब हैं, हम उसे संभाल लेंगे। आप अपने नए रिश्ते संभालिए। घर में सब पागल हो गए यार, सीरियसली। ये रिलैक्स का, मेरे पास टाइम नहीं है सब बकवास के लिए यार। आज टेंडर खुलने वाला है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कीमत पर चाहिए मुझे, और ये सब घर में तमाशे। यार मैं जा रहा हूँ ऑफिस, मुझे। हेलो, व्हाट? ये कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कीमत पर चाहिए था मुझे। नहीं, इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं हाथ से जाने नहीं दे सकता। तुम सबको ऑफिस में रोक रखो, मैं आ रहा हूँ। मुझे मिस्टर पांडे से बात करनी अभी कभी। आप बता सकते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे क्यों नहीं मिला है? आज से पहले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे, मैंने वक्त पे पूरे किए हैं और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मायने रखते हुए पूरे किए हैं। और जब इस कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर भरा था, आपने मुझसे वादा किया था कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिलेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ से छीन कैसे लिया आपने? तब आपकी इमेज भी तो साफ सुथरी थी। आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ, क्या हुआ मेरी इमेज को? मेरे कहने का मतलब ये है भल्ला जी, ये सरकारी काम है। कॉन्ट्रैक्ट हम किसी भी ऐसे आदमी को नहीं दे सकते हैं जिसका कि नाम इतने सारे बखेड़ों और कांडों में जुड़ा हुआ हो। पेपर में हमने पढ़ा है, पहले आपकी बीवी को फांसी की सजा हुई, उसके बाद वो वहां से भाग गई।
और उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये तो बहुत बड़ा ही मामला है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जिनका कि मार्केट में नाम पूरी तरीके से क्लीन हो, और इसीलिए हमने इस बार का कॉन्ट्रैक्ट इन्हें दिया है। I don't believe this. आपने कॉन्ट्रैक्ट इस आदमी को दिया है? सर, अभी आपने कहा था कि इमेज साफ ना होने की वजह से मैंने कॉन्ट्रैक्ट खोया है, तो इसकी कौन सी इमेज साफ है? सर, दिल्ली में जितनी कंपनियां नहीं ना उतने स्कैमों में फंस चुका है। अरे इसकी तो इमेज तार-तार हो चुकी है कई बार। अरे मेरी इमेज तो इससे बहुत ज्यादा बेहतर है, तो इससे कॉन्ट्रैक्ट मिला कैसे? आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस बार इनके साथ मिस्टर रायचंद खड़े हैं। मिस्टर रायचंद की बैकिंग है इनके साथ, क्योंकि ये उनकी बेटी के साथ शादी करने वाले हैं। तो क्या मिस्टर रायचंद जानते हैं कि वो कैसे घटिया आदमी के हाथों में अपनी बेटी का हाथ दे रहे हैं? सर, जिंदगी में कभी इंसान अपने सगों का नहीं हो सकता, किसी एक औरत से वफादारी कर नहीं पाएगा। अय्याश एक नंबर का अय्याश। अय्याश, इंटरेस्टिंग वर्ड, आई लाइक इट। रमन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे जलता है? अब ये मेरी गलती तो है नहीं कि मेरी जिंदगी में हमेशा हॉट और प्रिटी लड़कियां आई, लेकिन तू भी कुछ कम नहीं मिस्टर पांडे, इनकी लाइफ भी कुछ कम नहीं है। मैंने सुना है कि तू अपनी लॉयर से शादी कर रहे हैं। निधि, राइट? लेकिन मेरी वाइफ को मरे तो कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ। सो अगर ऐसे चलते तू एक और शादी कर सकता है, तो मैं मिस्टर रायचंद की बेटी से शादी क्यों नहीं कर सकता? हाँ? अब ये तो सब जानते हैं कि मैं जो करता हूँ सबके सामने करता हूँ, खुलेआम करता हूँ, लेकिन तू तो छुपा रस्तों में निकला। मिस्टर पांडे, इनकी और इनकी बीवी इशिता की जो प्रेम कहानी की बातें हैं बहुत चर्चे में रहती है। इन्होंने तो हीर रांझा को भी पीछे छोड़ दिया, लैला मजनू को पीछे छोड़ दिया। सो रमन, लैला क्या गई, मजनू बदल गया? हाँ? कैसे? सही कहा तूने, बदलने का वक्त आ गया मेरा। अब तेरे साथ तेरी ही तरह डील करूंगा, और एक दिन 6 फुट 2 इंच इतना नीचे गिराऊंगा ना तुझे कि उठना तो दूर रेंगने के काबिल नहीं रहेगा। लाल, तेरे होने वाले ससुर ने जो दहेज तुझे दिया ना कॉन्ट्रैक्ट, इसे पूरा कर। हाँ सिमी, रूही की फेवरेट डिश बनाई है। इशिता जितनी अच्छी कुक तो नहीं हूँ, बट आई हैव ट्राइड। आई जस्ट होप के उसे थोड़ा बहुत चेयर अप कर पाऊँ एंड शी फील्स बेटर। अच्छा, रूही की टीचर आई है, I'll call you back. थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे रूही से मिलने की परमिशन दी। आप तो जानते हो ना what she's going through. नहीं सॉरी, मैं आपको रूही से नहीं मिलने दे सकती। अब चाहे तो ये टिफिन में उसको दे दूंगी। क्यों? पर मुझे परमिशन है, मैं उसकी माँ हूँ। अभी अभी मुझे प्रिंसिपल मैम ने मना किया है, मुझे कुछ नहीं पता, उन्हीं से बात कर लीजिए। हाँ, मैंने ही मना किया है। पर क्यों? आप मुझे मेरी बेटी से मिलने के लिए रोक नहीं सकती। आप मुझे जानती है ना, मैं माँ हूँ उसकी। आप ऐसे कैसे मुझे रोक सकती है बिना रीजन के? मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मैम, मैं उसकी माँ हूँ, आप मुझे उससे मिलने से नहीं रोक सकती। ये लीगली सही नहीं है। लीगली क्या सही है क्या गलत, ये तुम्हें उन्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम इस लेटर के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहती हो तो जाओ, इस लेटर के साथ कोर्ट में जाकर चैलेंज करो। लीगली क्या सही है क्या गलत, क्या होना चाहिए और क्या नहीं, ये तुमसे ज्यादा मैं जानती हूँ शगुन अरोड़ा। रमन रूही के पिता हैं और रूही की कस्टडी उनके पास है। उनको नहीं पसंद कि तुम आए दिन स्कूल में आती हो, रूही से मिलती हो, उसको डिस्टर्ब करती हो। एक पिता और उनकी बच्ची की कस्टडी उनके हाथ में होने के नाते कोई डिसीजन ले सकते हैं। ओह प्लीज, मैं रूही की माँ हूँ और उससे मिलने का हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। यू जस्ट स्टे आउट ऑफ इट। शगुन धीरे, स्कूल है, प्रिंसिपल है, टीचर है, क्या सोचेंगे? और क्या कहा तुमने? माँ, तुम्हारी बेटी है वो, तुमने अपनी बेटी को जन्म दिया और उसे ऐसे ही छोड़ दिया, उसकी कस्टडी तक नहीं ले सकी। तुम कैसी माँ हो? तुम किस हक से तुम खुद को उसकी माँ बोलती हो? तुम चाहती हो मैं कुछ और बोलूं, तुम्हारे लिए
जो तुम्हें सुन के बहुत अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, मैं अपना मुंह खोल सकती हूँ, तुम डिसाइड कर लो। So now I get it. इस सब के पीछे तुम हो। मैं तो बस रमन के पीछे हूँ, उनसे शादी करने वाली हूँ, उनकी बीवी बनने वाली हूँ मैं। सो रिलैक्स। और रही बात रमन की और रूही की, तो रमन जितना रूही से प्यार करते हैं उतना ही प्यार मैं भी रूही से करती हूँ। तुम उसकी माँ थी, अब मैं उसकी नई माँ बनने वाली। नई माँ। ध्यान से देखिए इस फोटो को। इनका नाम इशिता भल्ला है। इन्हें फांसी की सजा हुई थी, शायद आपने न्यूज में देखा होगा। लेकिन ये बच गई और उसके बाद फरार हो गई। उसके बाद हमें खबर मिली है कि ये पहाड़ी से कूद गई, लेकिन बॉडी नहीं मिल पाई इनकी। आप लोग उस पहाड़ी के इलाके के पास रहते हैं। आप में से किसी ने इन्हें देखा है? 4 दिन पहले की बात है, सुबह के करीबन 5 बजे होंगे। देखिए ध्यान से। नहीं साहब, इस इलाके में तो कोई देखा ही नहीं साहब, और इस इलाके में तो कोई आता जाता भी नहीं। हेलो, क्या? ओके मैं पहुंचता हूं। साहब, वो फोटो वापस मुझे दिखा सकते हैं? क्यों? क्योंकि साहब मुझे लगता है कि मैंने इन्हें कहीं देखा है साहब। हाँ साहब, मुझे याद आया साहब, उस दिन मैं हल्का होने के लिए पहाड़ पे गया था साहब। क्या वो भाग रही थी? ये भाग नहीं रही थी साहब, ये तो कार से आई थी साहब। क्या? हाँ साहब, वो अकेले नहीं थे साहब, उनके साथ एक और आदमी बैठा था साहब। वो दोनों कार से आए थे और वो दोनों फिर पहाड़ी की तरफ चले गए साहब। हेलो हेलो सर, उस दिन इशिता भल्ला के साथ एक आदमी था। आदमी? अच्छा एक काम करो, मैं अभी वहां पर नहीं आ सकता हूँ, मुझे किसी इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाना पड़ रहा है, लेकिन तुम उस आदमी से पूरी पूछताछ करके रखो। और हाँ, एक स्केच आर्टिस्ट बुलवा लो, स्केचेस बनवा के रखना। ओके सर। रमन ने कहा था कि उसने इशिता जी को कूदते देखा, फिर ये आदमी कौन था जो उसे पहाड़ी पे ले आया? और कौन? और क्या देखा तूने? मैं जब वापस आ रहा था हल्का होकर के, तो मैंने देखा वो गाड़ी में अकेले थे साहब। अच्छा? जी साहब, वो औरत उनके साथ में नहीं थी साहब। क्या तू उस आदमी का हुलिया बता सकता है? मैं ज्यादा तो नहीं बता सकता हूँ साहब। काले रंग की शर्ट पहने थे साहब, बड़ी बड़ी दाढ़ी भी थी साहब। पापा प्लीज, हर बात में इशिता को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। इस बात से उसका कोई लेना देना है भी नहीं। इशिता का इस बात से लेना देना है क्योंकि वो कभी ऐसा नहीं करती। मुझे फर्क नहीं पड़ता इशिता क्या करती क्या नहीं करती। द फैक्ट इज इशिता मर चुकी है, इस घर में नहीं है, और उसकी जगह अब निधि लेने वाली, क्योंकि मैं निधि से शादी करने जा रहा हूँ। निधि मेरे बच्चों की माँ बनेगी, मतलब बनेगी, बस। जरूरत थी उसे गाड़ी लेके चली गई, कौन सी बड़ी बात होगी? मेरी बीवी होने के नाते इस घर की हर चीज पे उसका हक है, जिसमें आपकी गाड़ी भी शामिल होती है। पापा रमन पता ये तो क्या बोल रहा है, और अपने पापा जी से कैसे बात कर रहा है? पापा जी को समझाइए ना, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। आप लोग को बात समझ में क्यों नहीं आ रही? मेरा फैसला नहीं बदलेगा। निधि और मैं शादी कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं, बस। चलो निधि। भला जी क्यों हो रहा है? भला जी, हाय रब्बा, नहीं भला जी, ये औरत इशिता की जगह नहीं ले सकती। नहीं। I'm sorry पापा जी, कुछ साल पहले जो हुआ था आज आपको वापस देखना पड़ रहा है। मैं कितनी गलत थी, मैंने रमन को आप सबसे दूर रखा। I'm really sorry। इस बार बात बहुत बिगड़ गई है। उस वक्त ये सब बातें तुम बोला करती थी शगुन। इस बार तो रमन मुझे ये सब बातें बोल रहा है, जबकि निधि तो अभी उसकी बीवी बनी भी नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं इस मामले को हैंडल करती हूँ। शवु रूही, मैं कोचिंग क्लास के लिए निकल रहा हूँ, तुम लोग अपना ध्यान रखना, ठीक है? और होमवर्क पूरा करना। मैंने अम्मा को दवाई दे दी है, वो भी सो रही हैं। तुम बीच बीच में जाकर उन्हें देखते रहना। ओके अप्पा, ओके बाला पेरी अप्पा, मैं बंदू पेरी अम्मा का ध्यान रखूंगी। अब जाओ। थैंक यू। श्रवु, तुझे फुटबॉल के लिए जाना है ना?
तू चला जा, मैं बंधु पेरी अम्मा का ध्यान रखूंगी। कुछ भी मत बोल, अप्पा ने मुझे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, फिर मैं ही अम्मा का ख्याल रखूंगा। चल जल्दी होमवर्क कर, फिर अम्मा को देखने जाएंगे, ठीक है? रूही देख, अम्मा उठ गई। अभी हम लोग अम्मा को कैसे बिजी रखें? अरे तुम लोग होमवर्क कर रहे हो? हाँ पेरी अम्मा। शगुन मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ रूही, मुझे भी बहुत भूख लग रही है, जैसे कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तुम्हें क्या खाना है? कुछ अच्छा खाना है, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज, नूडल्स, लेकिन ये तो घर पे है ही नहीं। तो क्या हुआ, मैं बना देती हूँ, ठीक है? हद कर दी इसने। रमन प्लीज पानी पियो, प्लीज शांत हो जाओ। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हारा बीपी बड़ी चिंता है तुम्हें इसके बीपी की, और तुम्हें चिंता नहीं है अपने माँ बाप की? हाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये कोई तरीका है बात करने का? अरे हो क्या गया तुम्हें? तो 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। हाँ, तुम सिखाओगी बड़ों से कैसे बात करते हैं, इज्जत से कैसे बात की जाती है। बात बात में भूल क्यों जाती हो? यू आर अ गेस्ट इन दिस डैम हाउस। ये मेरा घर है, मेरे माँ बाप है, मेरी मर्जी, मैं जो चाहे करूं। तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली? हाँ, वाह क्या गुरूर है। You know what, Mr. रमन कुमार बल, I'm ashamed of you. Okay. अरे तुम्हारे माँ बाप तुमसे परेशान है। छोटी सी बच्ची रूही ने तुम्हें डिवोर्स दिया है, तुम्हारी बीवी की मौत हो चुकी है, और तुम्हें इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? निधि 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 का भूत सवार है। आखिर ये है कौन? ऐसा क्या किया है इसने? प्यार किया है निधि ने मुझसे और मैंने निधि से, और आज से नहीं, सालों से हम एक दूसरे से प्यार करते आए। बस किसी को पता है नहीं, शायद ये बात तो तुम्हें भी नहीं पता। नो वे, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ रमन, तुमने जिंदगी में बस 2 औरतों से प्यार किया है, मुझसे और इशिता से। ये कभी तुम्हारी जिंदगी में थी ही नहीं। I don't believe it. रमन for God's sake, कोई गलत कदम मत उठाओ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है क्या? ये औरत तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है? शगुन प्लीज, निधि के बारे में आई विल नॉट टॉलरेट एनी नॉनसेंस, इसलिए एक शब्द और मत कहना। सो जिस तरह मेरी जिंदगी को आसानी से छोड़ के चली गई थी, प्लीज इस कमरे को भी छोड़ के चली जाओ। टू रिमाइंड यू अगेन, कमरा, घर, जिंदगी मेरी है, तुम्हारा कोई हक नहीं है इसमें। मुझे शर्म आती है कि मेरी कोख में तुम्हारा बच्चा है, लेकिन मैं इसे जन्म दूंगी इशिता के लिए, और जब ये बच्चा दुनिया में आएगा ना, तो मैं उसे जरूर बताऊंगी कि उसकी माँ कितनी अच्छी थी और उसका बाप कैसा था। निधि, इसकी बात होगा। ये सब लोग, अरे वो नाराज रहते हैं, उन लोगों को मैं पसंद नहीं हूँ, नफरत करते हैं वो लोग मुझसे। कैसे चलेगा ये रिश्ता? इतनी नेगेटिविटी, क्या ये सब कुछ जरूरी है? जरूरी है निधि, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए जरूरी, हमारा रिश्ता एक दूसरे के लिए जरूरी है, हमारा प्यार जरूरी। और रही इस नेगेटिविटी की बात को, डोंट वरी अबाउट दैट। बस एक बार हम शादी कर लें, एक दूसरे के हो जाए हमेशा के लिए। I'm sure they'll come to terms with it. वैसे एक बात बताऊं, क्या जिंदगी भर सिर्फ मेरा बिजनेस संभालने का इरादा है, या हमारी शादी की प्लानिंग भी संभालनी? कहो तो एक वेडिंग प्लानर हायर कर लेते। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। वो मैंने बात कर ली किसी से इस बारे में, और मैंने कल अपने फ्रेंड्स को बुलाया घर पे पार्टी के लिए, तो मैंने सोचा उनको वेडिंग की न्यूज़ दे दूं। चलो अच्छी बात है, इस घर को जैसे तुमने अपना बना लिया है, वैसे बस अब घर वालों को भी अपना बना लो। ये लो फ्रेंच फ्राइज और नूडल्स, ये बुक्स हटा दो। हाँ चलो पहले खा लो, ओके? मैं जा रही हूँ रेस्ट करने। तेरी अम्मा, हमारे साथ बैठो ना, हम ना एक गेम खेलते हैं। बेटा आई एम रियली टायर्ड। अम्मा, आप ना आजकल मेरे साथ खेलते ही नहीं हो, प्लीज। अम्मा आप बैठो ना, बैठो। मैं जानती हूँ तुम दोनों क्या कर रहे हो, ना अच्छे से ख्याल रख रहे हो मेरा। अम्मा
अच्छे से ख्याल रखते हो। आज हम दोनों आपके अम्मा और अप्पा बनके आपका ख्याल रखेंगे। हाँ। अच्छा मेरा बच्चा। यीशु तो क्यों चली गई? तेरी रूही अकेली पड़ गई है। नहीं भल्ला जी, अब पानी सर से ऊपर निकल गया है। मैं एक पल भी इस घर में नहीं रुक सकता। गलती सुनो भल्ला जी। अरे इतनी इंसल्ट के बाद भी अगर मैं इस घर में रुका तो लानत है मुझ पर। अरे भल्ला जी जरा शांत होकर सोचो भल्ला जी। जिस बच्चे को मैंने जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, आज वही अपने बाप को आंखें दिखा रहा है। मैं ऐसी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा तोशी जी। उसका घर है ना, रहे अपने घर में अपनी उस नई नवेली दीदी के साथ। नहीं, मैं उसका चेहरा भी नहीं देखूंगा तोशी जी। मैं उसका चेहरा भी नहीं देखूंगा। सारी जिंदगी उसके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन इस वक्त आप उसको छोड़ के जा रहे हैं। अब मेरे बारे में सोचो भल्ला जी, मैं एक माँ हूँ, मैं कैसे उसको... आप अपनी माँ वाली दुहाई मत देना तोशी जी। माँ हूँ तो माँ वाली दुहाई कैसे ना दूं भल्ला जी? कुछ भी हो, रमन हमारे कलेजे का टुकड़ा है भल्ला जी, हम कैसे उसे छोड़ के चले जाए? नहीं भल्ला जी, नहीं भल्ला जी, हमें यहाँ रहना चाहिए ताकि हम उसको सीधा रास्ता दिखा सके भल्ला जी। अच्छा अगर आपके बात मानकर हम चले भी गए फिर भी क्या होएगा भल्ला जी? क्या हम आराम से जी लेंगे? नहीं भल्ला जी, आज उसकी बातों से हमें यहाँ तकलीफ हो रही है और हम यहाँ से चले जाए फिर क्यों होएगा? हम आराम से जी लेंगे? नहीं, हम कहीं भी जाए तड़पते रहेंगे कि रमन का क्या होएगा, उसकी जिंदगी का क्या होगा, इस घर का क्या होगा, इस परिवार का क्या होगा। मैं अपने बच्चों को बगैर नहीं जी सकती भल्ला जी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपना फैसला बदल दो, अपना फैसला बदल दो भल्ला जी, अपना फैसला बदल दो भल्ला जी। हम कहीं नहीं जा रहे इस घर को छोड़ के भल्ला जी, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम अपने बच्चों के पास रहेंगे भल्ला जी। रमन के बगैर नहीं रह सकते, रमन के बगैर नहीं रह सकते भल्ला जी। बच्चों गुड मॉर्निंग। क्या है? ये तुम्हारे लिए। ऐसे क्या देख रहे हो? ये एक छोटा सा अमाउंट है, मुझे लगा तुम्हारे काम आएगा। आई नो आजकल तुम इन्वेस्टर्स को लेकर बहुत परेशान हो, तो इससे शायद कुछ सॉल्यूशन मिल जाए। लेकिन फिर भी ये बस कुछ नहीं, तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ, तो इतना हक नहीं बनता करने का? रूही, ये क्या है? दादू, आप प्लीज सीसी को कह दो कि मैंने अपने लॉयर से बात कर लिया है और उन्होंने मुझे कहा कि डिवोर्स से पहले सेपरेट रहना पड़ता है अपने पार्टी के घर। रूही, ये बचकानी हरकतें बंद करो, टेक योर बैग एंड गो इनसाइड नाउ। दादू, आप प्लीज किसी को कह दीजिए कि वो मुझ पर ऐसे नहीं चिल्ला सकते। अगर उन्हें मुझसे कुछ कहना है तो पहले मेरे लॉयर से बात करें। रमन, मत गुस्सा करो, बच्ची है, कुछ स्ट्रेस होगा, पता नहीं क्या है, ज्यादा हुआ तो मैं माफी मांग लूंगी। कोई जरूरत नहीं है, सबके लाड़ प्यार ने सर पे चढ़ा के रखा उसको। कुछ दिन अलग रहेगी ना, अकल ठिकाने आ जाएगी। वैसे तुम क्यों स्ट्रेस ले रही हो? डोंट फॉरगेट वी हैव अ पार्टी एट होम टुनाइट। रमन, आई थिंक पार्टी कैंसिल करनी चाहिए इस माहौल में। हमारी शादी है, खुशी का मौका है, हमारा पहला सेलिब्रेशन है। इसको पार्टी में शरीक होना हो ना हो ना हो, आई डोंट केयर। तुम अपने सारे दोस्तों को बुलाओ एंड आई विल सी यू ऑन टाइम। टेक केयर।
घर में पार्टी है। अरे मम्मी जी, आप मुझे जगाया क्यों नहीं? वो एक्चुअली रात को बहुत लेट सोए, इसलिए जागते जागते थोड़ी देर हो गई। मैं इसलिए नहीं जगाया क्योंकि मॉम का आना मेरे लिए खुद के लिए सरप्राइज था। मुझे खुद नहीं पता था कि आ रही है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं तुम दोनों की शादी की डेट फिक्स करने आई हूँ। मनोज ने मुझे बताया कि तुम्हारी डिलीवरी में सिर्फ 2 महीने रह गए, तो मैंने सोचा कि उसके पहले काम पूरा कर लूं। कैसा काम? इसे पढ़ लो। प्रीनप अग्रीमेंट? हाँ, प्रीनप कॉन्ट्रैक्ट। मैं चाहती हूँ कि शादी से पहले तुम ये प्रीनप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। ये सब क्या है मॉम? आपने उससे बात भी नहीं की और ये कॉन्ट्रैक्ट? मैं आपको बता दूं कि मैं शगुन से बहुत प्यार करता हूँ और पूरी जिंदगी उसी के साथ गुजारूंगा। इस कॉन्ट्रैक्ट की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है मनोज। शगुन, मनोज एक बहुत ही काबिल डॉक्टर है और हमारी फैमिली की वेल्थ भी। मैं नहीं चाहती कि कल को कोई प्रॉब्लम हो जाए। पर मम्मी जी, अभी हमारी शादी हुई भी नहीं और आप शादी टूटने की बातें कर रही हैं। तुम्हारी पहले भी एक शादी हो चुकी है। काफी सालों तक अपने पति के साथ रहने के बाद तुमने उसे छोड़ा है। मॉम। मनोज, मेरा बेटा बहुत इमोशनल है, बहुत सीधा है। कोई प्रॉब्लम आई तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगा और ना ही तुम उसे संभाल पाओगी। उसके पापा ने और मैंने सिर्फ इसीलिए हाँ कहा क्योंकि मनोज तुमसे बहुत प्यार करता है। ये उसका डिसीजन है। तुम्हें अगर इतना ही भरोसा है तो फिर तुम साइन क्यों नहीं करती हो? वैसे भी मेरे लॉयर ने ये सजेस्ट किया है। मम्मी ये क्या बकवास है? प्लीज बंद करो ये सब। देखो शगुन, इमोशनल होकर नहीं, प्रैक्टिकल होकर सोचो। कल को कोई प्रॉब्लम आई तब क्या करेंगे? मुझे अपने बेटे का फ्यूचर भी तो सिक्योर करना है। तुम चाहो तो मेरे लॉयर से बात कर सकती हो। ठीक है, मैं आपकी लॉयर से बात करूंगी। क्या? ये क्या बकवास है? अरे मैं कहां से केटर लेकर आऊं? मेरी शाम को पार्टी है। मैं कैसे खाना बनाऊंगी इतना सारा? मुझे तो पानी तक गर्म करना नहीं आता। अब नीलू, नीलू। मम्मी जी, पापा जी, आप आगे लाइए ना, मैं रख देती हूँ, मुझे दे दीजिए। मम्मी जी, पापा जी, मुझे पता है कि आप लोग मेरे से नाराज हैं। प्लीज हमें एक छत के नीचे रहना है, हम अच्छे से नहीं रह सकते क्या? प्लीज मम्मी जी, रमन की खातिर। रमन की खातिर क्या करना है क्या नहीं करना ये हमें चंगी तरह पता है। तेनू बताने की जरूरत नहीं है। इस वक्त भी जो हम यहाँ रह रहे हैं ना, वो रमन की खातिर रह रहे हैं, समझी तू? पापा जी, वो मेरे शाम को कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं, छोटी सी प्री वेडिंग पार्टी रखी है। मैं चाहती हूँ आप भी आए, तो प्लीज आ जाइए। देखो, हमें तुम्हारे दोस्तों से मिलने का कोई शौक नहीं है। ना तो हम तुम्हारी पार्टी में शामिल होंगे, ना ही तुम्हारी शादी में, समझी? मम्मी जी, आप प्लीज नाराज मत रहिए ना मेरे से। कितना गुस्सा करेंगी? प्लीज गुस्सा थूक दीजिए। मम्मी जी, मैं जो कुछ कर रही हूँ आपके बेटे के लिए ही तो कर रही हूँ, रमन के लिए। कितने परेशान है वो आजकल। प्लीज मम्मी जी, पता है रमन मुझसे कह रहे थे कि आप कितना टेस्टी खाना बनाती है, एकदम ऑथेंटिक पंजाबी खाना। वाओ, मैं चाहती हूँ कि मेरे फ्रेंड्स आपसे मिले भी और आपके हाथ का खाना भी टेस्ट करें कि मेरी मम्मी जी कितना टेस्टी खाना बनाती है, मेरे इन-लॉज कितने अच्छे हैं। मम्मी जी, वो केटर ने एन मौके पे बैकआउट कर दिया है और अब मेरी फ्रेंड्स कैसे
और मैंने इतनी तारीफ की है ना आपकी उनके सामने, और रमन ने आपकी इतनी तारीफ की है, तो मैं चाहती हूँ कि आप वो खाना बना देंगे उनके लिए, एकदम ऑथेंटिक पंजाबी खाना। अच्छा, तभी ये मेनू इतना मस्का लगा रही थी, पर मैं भी इसके झांसे में आने वाली नहीं। मम्मी जी, मैं हाँ समझूं? तूने सुना नहीं भला जी ने क्या कहा? हमें तेरे किसी फंक्शन में कोई हिस्सा नहीं लेना है। सोच लीजिए मम्मी जी, कहीं आपका एटीट्यूड आपके बेटे को महंगा ना पड़ जाए। सोच लीजिए एक बार। आप शायद भूल रही हैं कि आपके बेटे को सुबह मैंने एक अमाउंट का चेक दिया है उनके बिजनेस के लिए। अगर आप चाहती हैं कि कुछ खराब ना हो और उनका बिजनेस अच्छे से चलता रहे तो प्लीज मान जाइए। ये लिस्ट है आज के खाने की, पकड़िए ना। इसमें जो कुछ है वो प्लीज बना दीजिए। मैं जा रही हूँ, ब्यूटी स्लीप। शाम को फ्रेंड्स आने वाले। बाय। ये एक छोटी सी लिस्ट है शाम के खाने की, पकड़िए ना। इसमें जो कुछ है वो प्लीज बना दीजिए। मैं जा रही हूँ, शाम को फ्रेंड्स आने वाले। आपको ये सब कोई बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं सिमी, तेनू नहीं पता, ये बड़ी कमीनी औरत है, ब्लैकमेलिंग पे उतर आई है। ऐसा ना हो रमन को किसी पसूड़ी में डाल दे। मैं बनाऊंगी खाना। मम्मी जी आपकी तबीयत वैसे ही खराब है, मैं सब कर लूंगी। मम्मी जी आपको याद है जब इशिता भाभी थी वो सारा काम खुद ही कर लेती थी ताकि आप आराम कर सको, आपको कुछ भी नहीं करने देती थी। सांभर मसाला डरती है तू? मैं सांभर मसाला नहीं डालूंगी। जरूरी हमेशा वो डालूं? मैं नहीं डालूंगी आज, ठीक है? अपने दिल पे पत्थर रख के। पापा जी को खाना है ना आज राजमा, वही बनेगा। थोड़े दिन मम्मी को भी आराम करना चाहिए ना, हमेशा थोड़ी ना काम करती रहेंगी बेचारी। ये हो रहा है मम्मी जी, सरप्राइज। ये हो रहा है राजमा बनाया आपके लिए। एक मिनट मैं आपको टेस्ट कराती हूँ। सांभर मसाला डाला होगा तूने, मेरे को पक्का पता है। फॉर ए चेंज नहीं डाला है मैंने, आप खाकर तो देखो मम्मी जी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कोशिश तो करो अच्छा एक बार। बढ़िया, मजा आ गया यार, बहुत स्वाद है। वही मद्रासन पे भी पंजाबी रंग चढ़ गया। सीखा आपसे मम्मी जी। रमन को जरूर खिलाना, उंगलियां चाटता रह जाएगा, पर ध्यान नाल उंगलियां भी ना खा जाए, नाखून तो खाता ही रहता है। इशिता, आज मैंने तेरी बहुत याद आ रही है। तेरे जैसे कुड़ी तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। चल नीलू, इससे पहले कि उसके मेहमान आ जाए सारा काम खत्म कर लेते हैं। शावू, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है, हॉट हॉट समोसा। समोसे। श्रवू बेटा, वो अंदर रूम में जाके मेरे ड्रॉर से रेड पेन लेके आओ। हाँ? ओके, यू गया और यू आया। समोसा खाएगी ना? करना। तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत मिस करते होंगे ना, तुम उन्हें छोड़कर यहाँ चली आई, ये अच्छा नहीं किया करना। नहीं पाती, अब चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। ईश्मा ने मुझे सिखाया कि अगर कोई भी गलत है हमें उसका साथ देना नहीं चाहिए, उसके अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए। और पापा गलत है क्योंकि वो उस आंटी से शादी कर रहे हैं, ये भी गलत है। वो दादी दादू से बैडली बिहेव कर रहे हैं, ये भी गलत है। पापा अब गुड बॉय नहीं है, पापा बैड बॉय है। मुझे उनकी बहुत याद आती है, मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। और जब तक वो अपनी गलती का एहसास नहीं कर लेते हैं तब तक मैं उनसे बात नहीं करूंगी। मुझे उनके साथ स्ट्रिक्ट रहना होगा। ईशु जिधर भी होगी प्राउड फील कर रही होगी। पर पाती, मुझे दादी की चिंता हो रही है, उनकी तबीयत खराब है ना, इसलिए। तुम चिंता मत करना रूही, मैं उसे देखती हूँ। अरे मम्मी जी, खुशबू तो कितनी अच्छी आ रही है।
हम श्योर खाना बहुत टेस्टी बना होगा। आज तो मेरी फ्रेंड्स पक्का उंगलियां चाटती रह जाएंगी अपनी। वाओ, अकेले कर लिया आपने सब कुछ। मम्मी जी एक काम करिए ना, क्या आप मुझे दे दीजिए। गार्निश तो मैं कर ही सकती हूँ ना कम से कम। आई नो मेरे को ये सब कुछ बनाना नहीं आता। आप जाइए आराम करिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना। मैं कर लूंगी, आप जाइए। तुमने इतना सब कुछ अपने आप मैनेज किया? हाँ, अरे वो केटरर ने बैकआउट कर लिया था ना, तो कौन करता। मम्मी जी की तबीयत खराब है इसलिए परेशान नहीं किया उन्हें। I don't believe this. I mean, कितने टैलेंट है तुम्हें। सक्सेसफुल लॉयर हो, कुक हो, I mean, पूरी पार्टी का खाना अकेले बना लेती हो। And looks brilliant though. हाँ, टेस्ट करके देखो ना प्लीज। This is fantastic है, लोग उंगलियां खा जाएंगे अपनी। See? ये सब तुमने अकेले किया या सिमी नीलू ने किसी ने मदद की तुम्हारी? नीलू आती तो सब बिगाड़ देती। सिमी पता नहीं कहीं अपने काम में बिजी थी और मम्मी की तबीयत खराब है तो मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया, अच्छा नहीं लगता। तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ। ठीक है। एंड प्रोटेक्ट अगर कुछ मदद चाहिए तो मुझे बता देना। पक्का। थैंक्स। सबके ड्रामे, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है घर वालों के लिए। ये कर लो, कभी वो कर लो। विक्या किन्नी नाटकबाज है। संतोषी, तुमने बहुत दिनों में लोडेड नहीं पिया है, इलैया? लोडेड? क्यों? आज लोडेड पियो। क्यों? लोडेड पी के इसकी पार्टी में रहना, फिर देखेंगे कैसा तमाशा करती है। वाह यार, तेरा भी जवाब नहीं मधु। तेरा दिमाग तो हम पंजाबियों से भी ज्यादा चलता है। देख लेंगे इसको भी। देखिए सर, कंप्लीट हो गया। साहब, मैं सुबह से यहाँ बैठा हुआ साहब। मेरा सारा काम इस चक्कर में बर्बाद हो रहा है साहब। मैं अपने दुकान के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए जाना है। क्या मैं आप जा सकता हूँ साहब? हाँ ठीक है, पर जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाऊंगा तुझे। ठीक है साहब। ओके। और श्रीवास्तव? यस सर। हाँ, क्या बना उस आदमी का? स्केच बन गया? अरे सर को स्केच बताना। अरे क्या करते हो तुम लोग? सॉरी सर, गलती से हो गया। दूसरा स्केच बनाओ। सर गोविंद तो जा चुका है। शिट। कैसे पता चलेगा ये किसका स्केच है? ये तो थोड़ा थोड़ा रमन जैसा लग रहा है। रमन ने कहा था कि उसने इशिता जी को पहाड़ी से कूदते हुए देखा। हो सकता है इस आदमी ने रमन को ही देखा, क्योंकि रमन वहां था, जैसा कि उसने खुद बताया। देखते देखते इशिता एक पहाड़ी पे चढ़ गई। इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछता हूँ, वो कूद गई वहां से। मैं डीजीपी के ऑफिस में सब कुछ बता चुका हूँ, जो कुछ मैंने देखा। आज के बाद आपको रमन भला से जो भी सवाल करने हैं आपको मेरे थ्रू करने पड़ेंगे, क्योंकि अब से मैं उनकी ऑफिशियल लॉयर हूँ। इस आदमी ने तो कहा था कि ये इंसान इशिता जी को पहाड़ी पर लेकर आया था, तो इसका मतलब रमन इशिता जी को पहाड़ी पर लेकर गया था। पर ये बात रमन ने पुलिस को बताई क्यों नहीं? और रमन ही तो कह रहा था कि उसने इशिता जी को पहाड़ी से गिरते हुए देखा है, और उस दिन के बाद से रमन बहुत अजीब बिहेव कर रहा है, पुलिस से बात तक नहीं कर रहा है लॉयर के बिना। कुछ तो गड़बड़ है। क्या हो रहा है? कुछ खाने के लिए नहीं लिया?
वाह जी वाह, गुड गुड, वेरी गुड, क्या रौनक लगी है जी। ओह वेलकम जी, वेलकम आप सारे को। वाह जी वाह, क्या हूर परियां हैं जी, तितलियां हैं, मजा आ गया जी, रौनक ला दी आपने। वो कुछ खा भी नहीं रहे आप लोग? आओ जी, खाओ खाओ। मम्मी जी रिलैक्स। ओ यार, अपने फ्रेंडा को कुछ खिला पिला यार, क्या है की बात। ओ यार, लोडेड शोडेड दे यार। मम्मा कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं कर रही हैं? करने दो, करने दो, इस औरत के साथ ऐसा होना चाहिए। मम्मी जी आप इधर क्या कर रहे हो? आप उधर जाओ ना किचन में। पार्टी है, पार्टी एंजॉय कर रही है, और की कर रही है। ओहो निधि, तुम्हारी सास सुपर कूल है। थैंक यू जी, थैंक यू। मम्मी जी आप क्या कर रहे हो इधर? क्या ये क्यों पी रहे हो? ओए यार, पार्टी है, पार्टी में एंजॉय कर रही हूँ। ओ यार गाल सुन, तुमने इंट्रोड्यूस नहीं कराया, नाम नहीं बताया अपनी फ्रेंड आगे। हाँ मिलाती हूँ ना। ये मेरी फ्रेंड है निशा। और अरे निशा, ये निशा निशा राजवंश। और तेरे तो मैं जानती हूँ, तू तो मेरी दोस्त है ना, मम्मी उसके पास रहती है ना, है ना। हाय 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 हाय, तेरे नाल तो बहुत बुरा होया यार, तेरे साथ तो बहुत बुरा होया, तू कल्ली रह गई। हाय हाय, अकेली रह गई मतलब? ओए ओए, तूने इन्होंने मतलब नहीं बताया। आई मतलब टू से कि तेरा पति तेनू छड़ के चला गया। मम्मी जी आप प्लीज किचन में जाएंगी यहाँ से। मैं तेरी दोस्त से गल कर रही हूँ। हाँ भाई, तेरा पति तेनू छड़ के चला गया? ऐसा कुछ नहीं है। ओए ऐसा है यार, ओ फ्रेंडा दे नाल की छुपाना, बता बता। बुंदा यार, कोई गल नहीं। देख, जब तू अपने पति के फ्रेंड से अफेयर करेगी तो होना ही था ना। मम्मी जी आप क्या बोल रही हैं? प्लीज आप यहाँ से जाइए, मेरी फ्रेंड है वो। हाँ पुत्र, तो तेरी फ्रेंड की चिंता कर रही हूँ ना। ऐसी औरतों का अंजाम तो फिर ऐसे ही होता है ना। ये क्या बोले जा रही है तुम्हारी सास? तुम लोग प्लीज आप रिलैक्स यार, कुछ खाते हैं प्लीज, इस बात पे ध्यान मत दो। ऐसा कुछ नहीं, मम्मी जी मजाक बहुत करती हैं। अरे निशा, हम तो तेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं यार, अगर ऐसा कुछ हुआ था तो तू एटलीस्ट हम लोगों से तो शेयर करती। तुम्हारे बारे में बताऊं क्या सबको? अपने बेस्ट फ्रेंड के पति के साथ फॉरेन ट्रिप्स पे जाती थी, क्या क्या करती थी बताओ? यानी कुछ भी बकवास कर गए। जस्ट शट अप, ओके? तुम लोग क्या बात कर रहे हो? जाने दो ना इन बातों को। क्या जाने दूं? तुमने हमें यहाँ पार्टी करने के लिए बुलाया कि इंसल्ट करने के लिए? कैसी इंसल्ट? निधि की सास सही तो बोल रही है। ओ हेलो, तू तो ऐसे ही बोलेगी ना, क्योंकि तेरी तो इंसल्ट हो नहीं रही है। तेरे बारे में बताऊं क्या सबको? एटलीस्ट मैं दूसरों के पतियों पे डोरे नहीं डालती हूँ। चुप कर निशा, क्या बोल रही है? तेरे हरकतों के कच्चे चिट्टे खोलना शुरू करूंगी ना, तब समझ आएगा। बोल ना। क्या आंटी जी बोल गई कम है क्या? गर्ल्स प्लीज चुप हो जाओ यार, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड चल क्या रहा है एक्चुअली? So, क्या सोचा आपने शनाया को इम्प्रेस करने के लिए? सर उनके लिए मैं कुछ लेकर आया हूँ स्पेशल। राकेश, ये देखिए। मिस्टर खन्ना, आपको क्या लगता है कि ऐसी गिफ्ट देकर आप शनाया को इम्प्रेस कर लेंगे? शी इज अ बिट डिफरेंट। आपको उसको इम्प्रेस करने के लिए कुछ नया सोचना होगा। और हाँ, एक बात और, आपके पास वक्त बहुत कम है। तो बस मैं ऐसी चीजों में माफ नहीं खाता। एनीवेज, एक ड्रिंक हो जाए? श्योर। अरे मेरी प्री वेडिंग पार्टी है, प्लीज थोड़ा सा एंजॉय करो। आई एम सॉरी। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? पार्टी तो अभी शुरू भी नहीं हुई। खत्म हो चुकी है। हमारे लिए इंसल्ट करने के लिए नहीं बुलाया। आप ही करो एंजॉय पार्टी। हुआ क्या? दीदी क्या हुआ? तुम्हारे सारे फ्रेंड्स चले गए इस तरह? तुम्हारी मम्मी की वजह से। तुम्हारी मम्मा ने मेरे सारे फ्रेंड्स को घर से बाहर निकाल दिया। उनको छेड़ रही थी, उनकी इंसल्ट कर रही थी, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी उनके बारे में। उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई बोलता
है क्या? मेरी पूरी पार्टी खराब कर दी इन्होंने। This is what I have planned for. आप ऐसा कर कैसे सकती? किसी की खुशी देखी नहीं जाती आप लोग से? कितनी मेहनत की थी इस बेचारी ने पूरा दिन, सारा खाना बनाया, सारा काम किया, दोस्तों के सामने इसकी इज्जत नीलाम कर दिया आपने। रमन रमन क्या आपको लगता है मैं आपको जानता नहीं हूँ? एक्सक्यूज मी भाई, आप मम्मा को क्यों सुना रहे हो? और वैसे भी आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ये सारा खाना इस औरत ने नहीं, मम्मा ने बनाया है। आपको टेस्ट करके भी समझ नहीं आया कि ये दाल मखनी, ये बटर चिकन, ये सब मम्मा के हाथ का है। आपको हो क्या गया है? वैसे भी ये महारानी जब पूरे दिन आराम फरमा रही थी ना, तो मम्मा किचन में खाना बना रही थी। आप अंधे हो गए भाई, आपको दिखाई नहीं देता ये औरत आपसे झूठ बोले जा रही है। बकवास बंद कर अपनी। खुद की शादी संभाल नहीं पाई, मुझे सिखा रही है। मैं जानता हूं नीति तुम लोग आंखों में खटकती है। गुस्सा मुझसे है ना, जायज है, तो उस बेचारे पे क्यों उतारे तुम लोग? तुम लोग चाहे जितनी कोशिश कर लो, मैं निधि से शादी करके रहूंगा। आप लोगों को पसंद हो या ना हो, आई डोंट केयर। आप लोग है ना शायद इशिता की मौत के सदमे से उभर नहीं पा रहे हो। आप लोगों को लगता है अभी भी आपकी इशिता चल के इस घर में आएगी। इशिता मर चुकी है, फॉर गॉड्स सेक। एक्सेप्ट द फैक्ट, अब निधि इस घर की होने वाली बहू है। चलो मेरे साथ। देखा मधु, देखा मेरे पुत्र को, उस औरत के खातिर कैसे मुझे डांट के चला गया। उस औरत के खातिर इशिता से बागी हो गया है। कैसे बहन को उसकी जिंदगी का, उसकी टूटी हुई शादी का ताना देकर चला गया। गुस्सा वो पहले भी होता था, मगर उस गुस्से में एक प्यार होता था। पर अब तेरा पुत्र मेरे हाथ से निकल गया, मेरा रमन बिल्कुल बदल गया है। संतोषी, अपनी तबीयत को संभालो पहले, हाँ? सब ठीक हो जाएगा। सही कह रही है आंटी, अब भाई की बातों को बुरा मत मानो। जाके रेस्ट करो। तू भी अपने दिल पे ना लेना। कैसे कैसे बातें कर रहा है लगा रमन। पापा, आप इश्मा को कैसे भूल गए? जिस दिन इशिता भाभी को फांसी होनी थी, उसी दिन भाई उन्हें आखिरी टाइम देखने के लिए गए थे। बस तभी चले गए थे। बहुत डिस्टर्ब थे। हम लोगों ने भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि वो अकेला रहना चाहते थे। फिर वो वापस कब आए? वापस उसी वक्त जब हम सब डीसीपी के ऑफिस में थे, जब उन्होंने बताया कि भाभी पहाड़ी से कूद गई। शगुन ने मुझे बताया था, जब से इशिता जी की मौत हुई है तब से रमन बहुत बदल गया। ऐसा है क्या? हाँ अभिषेक, पता नहीं क्या हो गया हुआ भाई को। अजीब सा बिहेव कर रहे हैं आजकल वो। और वो निधि, उसने तो बिजनेस के साथ साथ भाई को भी टेक ओवर कर लिया हुआ है। बल्कि आजकल हमें ऑफिस में कोई डिसीजन भी लेना होता है तो हमें उनसे ही जाके पूछना पड़ता है। और आजकल तो वो बल्ला हाउस में ही रह रही है हमारे साथ। अच्छा एक बात बताओ रूम, क्या तुम्हें ऑनेस्टली लगता है कि इशिता जी सुसाइड कर सकती है? कुछ नहीं कह सकता अभिषेक, मुझे तो यकीन ही नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है। पर एक बात तो है, हम सब भाभी को बहुत मिस कर रहे हैं। बच्चे, मम्मी पापा, सिमी, मैं, हम सब, ऐसा लग रहा है कि जीने का कोई मकसद ही नहीं रहा अभी भाभी के बिना। आजकल वो निधि, भाई भी उसी के साथ बिजी रहते हैं। अभी ऐसा रोमी, तुम घर जाओ, सब ठीक हो। मतलब इशिता जी के साथ रमन नहीं था जब उन्हें फांसी हुई। मतलब वो पहाड़ी पे हो सकता था इशिता जी के साथ, जैसे कि उस आदमी ने कहा।
श्रीवास्तव, मुझे उस आदमी से मिलना है, गोविंद। उसे बुलाओ, मुझे कुछ पूछताछ करनी है। ओके सर। क्या ये प्रीनप साइन करना जरूरी है? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? देखो बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें तुम पर भरोसा नहीं है, पर आजकल जमाना ही ऐसा है, लोग बदल जाते हैं। कल क्या हो जाए इसके बारे में हम आज कुछ बता तो नहीं सकते ना। बस सिर्फ इसीलिए हमारे लॉयर ने सजेस्ट किया है कि हम प्रीनप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें। गॉड नोस कौन है ये लॉयर जिसने ये आइडिया दिया है। आप सबको मैम ने अंदर बुलाया। मुझे पता होना चाहिए था कि ऐसी आइडिया तुम जैसी लॉयर ही दे सकती है। मिस शगुन, बुरा मानने वाली इतनी कोई बात नहीं है। अगर आपको अपने ऊपर, अपने प्यार के ऊपर इतना भरोसा है तो प्रीनप साइन करने में हर्ज से क्या है? एक्चुअली मुझे मेरे प्यार पर और खुद पर कोई डाउट नहीं है। आप मुझे पेपर्स दीजिए, मैं साइन कर दूंगी। गुड, ये है पेपर्स। वैसे मैंने इनमें कुछ क्लॉजेस ऐड किए हैं कि आप अपने दोनों बच्चे रूही और आदि से साल में सिर्फ 2 बार मिल सकती हैं, ना कि ऐसे जैसे कि अब रोज रोज मिलती हैं। दूसरा ये कि आप एक सैरोगेट मदर होने के नाते इस बच्चे को जन्म देने के बाद उससे कोई रिश्ता नहीं रखेंगी। ये बच्चा सीधा रमन भल्ला के पास जाएगा। तीसरा, बच्चों की परवरिश और उनके फ्यूचर का डिसीजन सिर्फ अमन भल्ला ले सकते हैं। Mom, this is too much. इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये कैसा प्रीनप है? ये कैसे क्लॉजेस है? मैं अपने बच्चों से नहीं मिल सकती? मॉम, आई एम सॉरी, पर मैं ये प्रीनप नहीं साइन कर सकती। देखो शगु, तुम्हारे और मनोज की शादी में कोई प्रॉब्लम ना है, बस सिर्फ इसीलिए तो हमने सारे क्लॉजेस डाले हैं। मनोज, तुम्हें पता था ना कि मेरे 2 बच्चे हैं? तुम्हें पता था ना कि मैं इशिता और रमन के बच्चे की सैरोगेट मदर हूँ? तब तो तुम मुझसे शादी करना चाहते थे। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? मैं ये प्रीनप साइन नहीं करूंगी। I can't do this. शगुन, no. You don't worry. मैं उनसे बात करके आती हूँ, आप प्लीज यहीं रुकिए, ओके? सिमी, क्या हुआ? ठीक तो हो? मुझे रूही की बहुत फिक्र हो रही है। मुझे भी रूही की बहुत चिंता हो रही है। आदि भी नहीं है यहाँ पे जो रूही को संभाल सके। ऊपर से रमन का एटीट्यूड, वो तो पता नहीं बेचारी रूही पर क्या बीत रही होगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी अभिषेक से बात हुई थी, वो कह रहा था उसे भाई पर शक है या क्या। भाई को हो क्या गया है? आप बताओ बाला जीजू, भाई को दिखता नहीं है कि वो कितनी गंदी औरत है और उसके लिए वो हम सबसे रिश्ता खराब कर रहे हैं। मम्मा डैडी से इतनी बदतमीजी की, आपसे झगड़ा किया और रूही के साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं। वो भाई को कोई समझा पाए। मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करता सिमी, लेकिन अब मैं रमन की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगा। हाँ, जब जरूरत पड़ेगी तब मैं रूही की मदद जरूर करूंगा। रूही भी मेरे अपने बच्चों के जैसी ही है। इनफैक्ट मेरी एक काउंसलर फ्रेंड है, मैं उससे बात करूंगा रूही के बारे में, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं रूही को लेकर जाऊंगा उसके पास। Thank you so much. मनोज को क्या हो गया? वो जानता है कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। कैसा लगा मेरा प्लान? प्रीनप में बच्चों वाला क्लॉज मैंने ही डाला है। तुमने रमन और मेरे प्यार का बहुत मजाक उड़ाया ना, बहुत बेइज्जती की मेरी। ये उसका जवाब था। तो ये है तुम्हारी औकात। गेम प्लान बनाने का बहुत शौक है तुम्हें, और तुम्हें लगता है कि किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, राइट? रॉन्ग। तुम गलत हो। मुझसे पंगा मत लेना निधि। डोंट मेक दैट मिस्टेक। तुम जानती नहीं हो कि शगुन अरोरा क्या चीज है। अब तक तुमने मेरा सिर्फ अच्छा साइड देखा है। वो तो इशिता की अच्छाई की वजह से ये बदल गई।
लेकिन तुम जैसों के लिए पुरानी शगुन को शायद वापस लौटना पड़ेगा। और अगर वो वापस आ गई ना तो तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता। वाह, क्या बात है। मतलब मुकाबला टक्कर का है। मजा आएगा खेलने में, यू नो, ये सब कुछ गेम्स। पता शगुन, तुम्हें लगा मैं तुमसे डर गई? मैं नहीं डरी, क्योंकि मुझे किसी से डर नहीं लगता। मेरी तुम्हें एक वार्निंग है, या सलाह ले लो, रमन को मेरे बारे में भड़काना बंद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ वो करूंगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और हाँ, ये प्रीनप तो एक छोटा सा नमूना था, पता तो चल ही गया होगा। शगुन वेट, प्लीज, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी। मैं प्रीनप के बारे में सोच के बताऊंगी। निधि, ये कैसा? पापा ने यार तुम गोल्डन, ये वाला, ये अच्छा है। गॉडी बहुत लाउड रहता है यार, ये सीरियसली वेरी गॉडी। अरे लेकिन मुझे पसंद। पापा, ये शादी के कार्ड डिसाइड करने में प्लीज हमारी हेल्प कीजिए ना, बहुत कंफ्यूजन है। कार्ड? अरे तू तो अपनी शर्म खो चुका है, मुझ में अभी शर्म बाकी है। कार्ड के बारे में बताना तो दूर, मैं कार्ड देखना भी पसंद नहीं करूंगा। और एक बात कान खोल के सुन ले, तेरी शादी में मैं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य आने वाला नहीं है, समझा? तो ठीक है, फिर आप ही सुन लीजिए। आप में से कोई आए ना आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये शादी होकर रही। क्या ड्रामे इस फैमिली के। सुनो, ये क्या है? ये रमन भैया के लिए लेटर है। लेटर मुझे दो। एक सेकंड, तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए रमन? इशिता? रमन, तुमने मुझे कहा था कि इशिता मर चुकी है, फिर ये क्या है? डोंट नो, ये हैंडराइटिंग भी। तुमने तो उसे मार दिया था, फिर इशिता का लेटर कैसे? क्या हुआ? आइडिया काम किया है? नहीं हाँ, काम तो किया। मतलब मैंने देखा दोनों को, दोनों लेटर देख के घबरा गए थे, लेकिन निधि की नर्वसनेस तो समझ आई, पर भाई क्यों इतना परेशान हो रही थी समझ नहीं आया यार। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारा भाई बहुत स्मार्ट है, वो झट से पहचान लेगा कि वो इशिता की हैंडराइटिंग नहीं है। उसकी चिंता मत करो आप, हैंडराइटिंग कॉपी करने में ना मैं मास्टर हूँ। स्कूल में मैंने पापा के सिग्नेचर की खूब कॉपी की अपने रिपोर्ट कार्ड में। अब इशिता की हैंडराइटिंग से वो लाइंस लिखना तो आसान था। आई होप ये आइडिया वर्क करे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने वो लेटर देके एकदम सही काम किया। हाँ, मैंने उस रूम में रिकॉर्डर भी लगा दिया, तो अब जो भी बात होगी वो हम सबको पता चल जाएगा। मतलब अगर कुछ है, कुछ बात है, तो वो सच सामने आ जाएगा हमारे। आई होप सो। रमन, परेशान हो तुम? तुम्हें बुरा लग रहा है क्या? I mean, are you feeling guilty? No, no, it's not the guilt. मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कि अगर ये सब ऐसे ना होकर किसी और तरीके से हुआ होता, मतलब इशिता का मरना जरूरी था। रमन, अरे हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर इशिता नहीं मरती तो तुम्हें लगता है कि वो हमारे रिश्ते को अपनाती? वो कभी नहीं अपनाती। और तुम्हें इस बात का इतना बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। रमन, जिस दिन तुम इशिता का केस लेके मेरे ऑफिस में आए थे, मैं तभी समझ गई थी कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। और उसी प्यार की खातिर तो हम एक दूसरे से शादी करने जाने, राइट? ये हमारा पुराना प्यार ही था जिसकी वजह से हम एक दूसरे के करीब आए, राइट? तो अब इसके बीच कोई नहीं आएगा, किसी को आने भी नहीं दूंगा। डोंट वरी। एक सेकंड। हेलो? हाँ? क्या? ठीक। अरे कोई आदमी उठकर पहुंच गया गवाही देने के लिए।
उसने कहा कि उस सुबह उसने पहाड़ी पे किसी को देखा था और उसके बताए हुए के हिसाब से लोग स्केच बना रहे हैं। आई एम श्योर स्केच तो मेरा ही होगा। रमन, मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। प्लीज, कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमारे रिश्ते में कोई तकलीफ काम डाउन। सुनो, जहाँ हमने इतना कुछ किया एक साथ रहने के लिए, तुम्हें लगता है ये प्लान किसी वजह से फेल हो सकता है? हमारे बीच कोई नहीं आएगा, प्रॉमिस यू। हम सारी प्रॉब्लम्स फेस कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। और रही इस चिट्ठी की बात, तो देर से फिर पता चली जाएगा कि इसके पीछे किसका हाथ। लोगों ने काम ना बस सुनो सखना, आपने क्या सोचा है कि आप किस तरह से मेरी बेटी शनाया को इम्प्रेस करेंगे? मिस्टर रायचंद, बात ऐसी है कि शनाया को मैं बिल्कुल भी जानता नहीं। मैं सोच रहा था कि अगर आप मेरी हेल्प कर देते तो अच्छा हो जाता, और अगर आप ऐतराज ना करें तो मैं सोच रहा था कि हम इंटरनेट पे बात शुरू कर दें। आखिर जान पहचानी तो बढ़ानी। और जहां तक सवाल है उसे इम्प्रेस करने का, फिर हमारी बात तो मैं कर लूंगा। थैंक यू मिस्टर खन्ना। मैं मानता हूं कि आपने बहुत सी लड़कियों को इम्प्रेस किया होगा, बट माय डॉटर इज अ बिट डिफरेंट। एक बाप होने के नाते मैंने उसे शादी के लिए रेडी तो करवा लिया है, लेकिन आखिरी डिसीजन उसी का होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ऐसी कोई भी गलती मत करिएगा कि वो भड़क जाए। मिस्टर रायचंद, डोंट वरी अबाउट इट। यू नो, मेरे दोस्त मुझे ऐसे मिस्टर चार्मर नहीं कहते। शनाया मुझसे जरूर इम्प्रेस हो जाएगी। आई होप सो, आई रियली होप सो। क्या है कि शनाया मेरी इकलौती बेटी है। एक बार उसकी शादी हो जाए फिर मैं बेफिक्र हो जाऊंगा, और शादी के बाद फिर मेरा जो कुछ भी है वो मेरी बेटी का और उसके पति का ही तो होना है। वो तो मेरा ही होगा ससुर जी। ओके मिस्टर खन्ना, मैं निकलता हूं, मुझे एक इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग के लिए जाना है। तो आप अब सोच के रखिए कि आपको शनाया को किस तरह से इम्प्रेस करना है। और हाँ, एक बात और, वो कभी भी किसी भी समय हमें यहाँ पर आकर सरप्राइज दे सकती है, सो जस्ट बी रेडी। डोंट वरी अबाउट इट। बाय बाय, गुड लक। वाह अशोक, ये तो किस्मत ही चमक गई यार। शनाया बेबी, जल्दी से इंडिया आ जाओ, क्योंकि अशोक खन्ना तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए बिल्कुल तैयार। जमीन पे आ जा अशोक। अरे सूरज, यू नो व्हाट, अभी रायचंद आया था, अभी देखा मैं, कई सारी बात भी सुनी। अशोक, तेरा दिमाग खराब हो गया। कर क्या रहा? अपने बिजनेस पर ध्यान देने के बजाय, इस नए कॉन्ट्रैक्ट पर ध्यान देने के बजाय तू इस शादी के चक्कर में पड़ गया, लड़की के चक्कर में पड़ गया। अरे क्या मिलेगा ये सब करके यार? कुछ नहीं। वैसे भी लड़कियों के मामले में तेरा लक बहुत अच्छा रहा। सूरज, ज्यादा ओवरएक्ट करने की जरूरत नहीं। अरे देख, ये जो शनाया है वो सिर्फ एक बहाना है। मेरा असली फोकस सिर्फ और सिर्फ रायचंद की दौलत पर, और शनाया हमारा टिकट है रायचंद की दौलत पाने का। और याद रख, रायचंद हमारे पास चल गया था, हम उसके पास नहीं है। मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ शनाया को इम्प्रेस करना। And that, you know, I can do. पता नहीं क्यों अशोक, मुझे लग रहा है यार कुछ गड़बड़ जरूर है। अरे यार सब छोड़, तू सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर ध्यान दे, पैसों की चिंता मैं करूंगा, ठीक है? I'll arrange it. पर ऐसे कैसे हो सकता है? आप लोगों ने तो मुझे अप्रोच किया था। अब आप क्या? But you always, मैं 10 साल से पढ़ा रही हूँ, क्या बात कर रहे हैं आप? मेरा रेज्यूमे वीक है। What do you mean by मेरा रेज्यूमे वीक है? My God, कैसे लोग हैं? How could they reject me? हेलो, यस, हाँ बोलिए ना मैम। हाँ मुझे सुनाई दे रहा है, बोलिए। हाँ मैंने ही अप्लाई किया था। हाँ मैं कभी भी ज्वाइन कर सकती हूँ, आप बोलिए। मेरे रेज्यूमे में सब कुछ लिखा हुआ है, सब एक्सपीरियंस के बारे में लिखा हुआ है, बट अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हो तो मैं कभी भी इंटरव्यू के लिए आ जाऊंगी। आप बोलिए मुझे। हेलो साहब, पर मैं तो क्या हुआ? पहचाना नहीं? देखो ऐसा है कि दिल्ली में आए दिन कितने एक्सीडेंट होते हैं। सोचो अगर उन मरने वालों में तुम्हारा नाम शामिल हो गया, कल को तुम मर गए तो तुम्हारे बच्चों का क्या? वो तो अनाथ हो जाएंगे। सोचो
कितने भोले हो तुम, अभी तक नहीं समझ पाए। ये देखो इस आदमी को, खुलेआम घूम रहा है और पुलिस इसका कुछ भी नहीं कर सकती। करेगी कैसे? उसके साथ उसके वकील जो है, दिल्ली की सबसे बड़ी वकील, जिसे तुम्हें कोर्ट में गलत और उसे सही साबित करना बाएं हाथ का खेल है उसके। निधि, बेचारे को इतना भी मत डराओ, कहीं यही ना मर जाए। दो इसमें पैसे और बहुत सारे, इतने पैसे हैं कि तुम कहीं और जाके अपना काम शुरू कर सकते हो। ठीक है साहब। हो रहा बच्चा, ये वो औरत, ये बच्चा इसी का है। क्या हुआ? तुम्हें इतना भी होश नहीं है? इसे इतनी भी खबर नहीं कि इसने किया क्या है? क्या किया है मैंने? कौन है आप लोग? ओह माय गॉड, मैंने कहा था ना आपको, इसे होश रहता ही नहीं आजकल। इसे इतना भी याद नहीं कि अपनी बच्ची को वहाँ पर अकेला छोड़कर आ गई थी। यहाँ पर इतनी सारी गाड़ियाँ आती हैं, बच्चे को कुछ हो जाता, कोई उसको उठा के ले जाता तो तब क्या होता? तुम इतनी इर्रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो वंदिता? एक मिनट, मैं अपनी बच्ची को भूल ही नहीं थी। वो नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसलिए मैं साइड में आई थी। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? लाइए दीजिए मेरी बच्ची को। अरे आप बच्ची के लिए सही नहीं है। सही नहीं हूँ मतलब? मैं माँ हूँ उसकी, क्या बोल रही हैं आप? लाइए मेरी बच्ची। हम चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन है। ये तो अच्छा है कि इन मैडम ने हमको फोन कर दिया। हम देख सकते हैं कि आप कितनी खराब माँ हैं। सीरियसली मैम, मैं सच में बहुत डर गई थी। सारे का प्लीज स्टॉप दीदी, क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। आपको पता है इसके ऊपर केस चल रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं बुरी माँ नहीं हूँ, मैं बुरी टीचर नहीं हूँ। स्टॉप इट, मेरी बच्ची को लेकर छोड़िए मुझे, छोड़िए। क्या कर रही हो रोमी? आप लोग रोमी, ये देखो ना प्लीज, इनको बोलो कि मैं अच्छी माँ हूँ। मेरी बच्ची को नहीं दे रहे ये लोग। प्लीज हम आपको बच्ची नहीं देंगे। देखिए, आप ठीक नहीं कर रहे हैं। आप अभी की अभी बच्ची हमें दे दीजिए, वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगा और मैं पुलिस को बता दूंगा कि आप एक छोटी सी बच्ची को किडनैप कर रहे हो। और देखिए, आप इस जुर्म में अंदर हो सकते हैं, मैं बता रहा हूं आपको। आप बच्ची दे रहे हैं कि मैं फोन करूं? दीजिए। आप प्लीज अंदर जाइए, मैं देख लेता हूं। रोमी, ये लोग कौन है आप लोग? हाँ, अपने आप को समाज सुधारक कहते हैं आप, एनजीओ में काम करते हैं ना आप। आपको इतना भी पहचान नहीं है कि सही इंसान कौन है और गलत इंसान कौन है? अरे किसकी बात सुन रहे हैं आप? अरे ये बहुत ही घटिया औरत है, इससे ज्यादा घटिया औरत कोई भी नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, क्योंकि ये मेरी बीवी है और मेरे ही खानदान को मारने निकली थी ये। इसका सिर्फ एक ही काम है, घरों में आग लगाना, और कुछ नहीं कर सकती। अगर आपको कुछ जांच करनी है ना तो इसकी कीजिए, वंदिता मैम की नहीं। चलो यहाँ से, हम कहाँ यहाँ गए? आप मेरी बात रोमी, मेरी बात हाथ मत लगाओ मुझे। तुम हमेशा मेरे से तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझे हाथ लगा सको, और ना ही तुम्हारी इतनी किस्मत है कि मैं तुझ जैसी घटिया औरत से बात करूं। मैं बुरी माँ नहीं हूँ। ये लोग कैसे बोल सकते हैं कि मैं बुरी माँ हूँ? मैं बिल्कुल भी बुरी माँ नहीं हूँ। इनको क्या प्रॉब्लम है पता नहीं, मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? ये सारिका का क्या बिगाड़ा है मैंने? मैं बुरी माँ नहीं हूँ, मैं बुरी माँ नहीं हूँ, मैं बुरी माँ नहीं हूँ। पता नहीं ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े रहते। पंतु पेरिया माँ, आप ये गंदी चीज क्यों पी रही हो? आपको पता है ना ये कड़वी है, पापा भी यही पीते थे। पंतु पेरिया माँ बोलो ना। पता है जब पापा इसे पीते थे तब वो बहुत बैडली बिहेव करते थे। पंतु पेरिया माँ, आप प्लीज इसे मत पियो, पापा की तरह मत बनो प्लीज। सॉरी रूही, सॉरी बेटा। गॉड, ये रिकॉर्डर यहीं पर है, प्ले करके देखती हूँ। ये चल क्यों नहीं रहा है? चलेगा कैसे?
चल नहीं रहा? ऐसे चलेगा? तुम्हें क्या लगा मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि तुम इस रूम में रिकॉर्डर लगाकर जाओगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? तुम कितनी स्मार्ट हो ना सिमी, जो दूसरों को बेवकूफ समझती हो। क्या जानना चाहती थी तुम ये रिकॉर्डर लगाकर यहाँ पर कि इशिता कैसे मरी, क्या हुआ उसे, सुसाइड कैसे कर सकती है तुम्हारी भाभी? जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा। हमसे पूछ लेती। सिमी, तुझे बचपन से जानता हूँ, तेरी हरकतें पहचानता हूँ। तेरा ये लोगों की हैंडराइटिंग कॉपी करने का शौक है नहीं अब तक? क्या सोचा तुमने कि इशिता की हैंडराइटिंग में तू मुझे चिट्ठी लिखेगी और हम दोनों बौखला जाएंगे? सच जानने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? सीधा पूछ लेना चाहिए। क्या जानना चाहती बता? क्या मद्रासन कैसे मरी? तू मुझसे पूछ, मैंने मारा उसे। क्या? वो बेचारी तो जाना भी नहीं चाहती थी, लेकिन धक्का दे दिया पहाड़ से मैंने उसे, इन्हीं हाथों से। नहीं भाई, आप झूठ बोल रहे हो ना भाई। चुप कर यार, कर चुका हूं ये सब। और ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है? हा? और जो कुछ किया है प्यार के लिए तो किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी और से प्यार करता हूं इसलिए किया है। नहीं भाई, आप झूठ बोल रहे हो भाई। आप इशिता से प्यार करते हो ना भाई? इशिता की हैंडराइटिंग के साथ साथ उसका ड्रामा भी कॉपी कर रही है तू। हाँ? तेरी मद्रासन से तंग आ गया था मैं, पक गया था उसकी बातें सुन के जगत माता की, समझी? और वो मेरे प्यार के काबिल तो थे नहीं। दिमाग खराब कर रखा था, जिंदगी बर्बाद कर रखी थी उसने। और मेरी जिंदगी संवारने के बीच सबसे बड़ा कांटा वही थी, तो उसे तो हटना ही था। बस कुदरत हटाती या हम खुद हटाए, फर्क क्या पड़ता? सिमी सिमी सिमी, वैसे कल हमारा संगीत है, तो घर वालों को मैसेज देना कि मैं चाहता हूं कि सारा परिवार हमें आशीर्वाद देने आए। और सुना, जाते जाते जरा दरवाजा बंद कर देना।